दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको भारत के पहले मंगलयान मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM के बारे में बताएंगे। भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक प्रमुख माइलस्टोन साबित हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा नवंबर 2013 में प्रोजेक्टेड किए गए मंगलयान ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करके इतिहास रच दिया। मुख्य उद्देश्यों में मंगल की कक्षा तक पहुंचने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना और मंगल की सतह की विशेषताओं, मॉर्फोलॉजी, मिनरल्स और एटमॉस्फेयर पर वैज्ञानिक अध्ययन करना शामिल था। मंगलयान मिशन को भारत की पहली इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के रूप में ऐतिहासिक माना जाता है। इसे पहले ही प्रयास में अंजाम दिया गया। इसने भारत को मार्स एक्सप्लोरेशन में विशेषज्ञता रखने वाली वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल कर दिया। लॉन्च एंड इंडक्शन फेज में मंगलयान को 10 महीनों तक स्थलीय और गहरे अंतरिक्ष नेविगेशन दोनों से संबंधित अत्यंत सटीक युद्धाभ्यास की आवश्यकता थी। मंगलयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-25 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष यान ने 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने से पहले 300 से अधिक दिन अंतरिक्ष में भ्रमण किया। यह उपलब्धि पहले ही प्रयास में प्राप्त की, जो किसी भी एशियाई अंतरिक्ष एजेंसी के लिए ऐतिहासिक प्रथम उपलब्धि है। प्रारंभ में 6 महीने के मिशन के रूप में योजना बनाई गई MOM ने 24 सितंबर 2022 को मंगल की कक्षा में 8 वर्ष पूरे कर लिए, जो इसके निर्धारित मिशन जीवन से कहीं अधिक है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद मंगलयान के वैज्ञानिक चरण ने मंगल की सतह, एटमॉस्फेयर एंड मिनरोलॉजी का अध्ययन करने के लिए 5 ऑनबोर्ड पेलोड्स के माध्यम से डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया। ऑर्बिटर मंगलयान का वजन 1337 किलोग्राम था तथा पृथ्वी से उड़ान भरने पर इसका भार 1340 किलोग्राम था। इसमें एक क्यूबॉइड शेप की संरचना थी, जिसमें बिजली उत्पादन की सुविधा के लिए सोलर पैनल लगे हुए थे। पेलोड ऑर्बिटर में कई उपकरणों का उपयोग करके वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए 5 पेलोड थे। इनमें शामिल हैं वैज्ञानिक मंगलयान को स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज का निर्माण करने और मंगल ग्रह की सतह की कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर के अध्ययन के साथ साथ अलौकिक जीवन का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था। 8 वर्षों से अधिक समय तक चले विस्तारित मिशन चरण के दौरान MOM पेलोड ने महत्वपूर्ण मंगल ग्रह संबंधी अवलोकन में योगदान दिया है, जैसे एटमॉस्फेरिक मीथेन का पता लगाना। मंगल ग्रह के लिए मीथेन सेंसर ने सितंबर 2014 में मंगल ग्रह के मीथेन, अ पॉसिबल इंडिकेटर ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, का पहला स्पष्ट पता लगाया, जिससे संभावित जैविक संबंधों की संभावनाएं बढ़ गईं, जिसके लिए सोर्सेस को अलग करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। सरफेस इमेजिंग मार्स कलर कैमरा से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ने मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं जैसे क्रेटर वैलीज माउंट्स, बर्फ की चोटियां और मौसम प्रणालियों पर व्यापक दृश्य डेटा प्रदान किया, जिससे सतह की मॉर्फोलॉजी और गतिशीलता की बेहतर समझ प्राप्त हुई। मिनरल मैपिंग थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर ने मंगल की सतह के खनिज संरचना मानचित्र तैयार किए हैं, जिनमें मिट्टी, हेमेटाइट, सिलिकेट्स आदि के वितरण को दर्शाया गया है, जो अतीत में जलीय परिवर्तन प्रक्रियाओं से जुड़े हैं तथा पेलियोक्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। अपर एटमॉस्फेरिक इनसाइट्स मेनका मास स्पेक्ट्रोमीटर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में आर्गन 40 की मात्रा का सटीक परिमाणीकरण करने में सहायता की। यह एक ट्रेसर आइसोटोप है, जो अंतरिक्ष में वायुमंडलीय क्षति के बारे में संकेत देता है। सावधानी पूर्वक योजना के बावजूद मंगलयान मिशन टीम को लंबी यात्रा और निरंतर कक्षीय चरण के दौरान प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कम्युनिकेशन टाइम डिले पृथ्वी मंगल की
200 से 400 मिलियन किलोमीटर की दूरी के कारण एक तरफा रेडियो सिग्नल में कम से कम 4 से 20 मिनट का विलंब होता है, जिसके लिए ग्राउंड कंट्रोल गाइडेंस के बिना ऑटोमेटिक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस और सुधार क्षमताओं पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। प्रोपल्शन रिक्वायरमेंट्स जहाज पर प्रोपल्शन सिस्टम की कमी के कारण ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह से पूर्व गणना करना पड़ता था, जिसमें स्लिंगशॉट मैन्यूवर जैसे कारक भी शामिल थे, जिसमें शॉर्ट थ्रस्टर ब्लास्ट्स का उपयोग करके मध्य पाठ्यक्रम सुधार किया गया। सोलर कंजंक्शन। जब मंगल ग्रह पृथ्वी के रिलेटिव सन के पीछे चला जाता है तो आयोनाइज्ड सोलर प्लाज्मा संकेतों में हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए स्पेशल ऑटोमेटेड कंटिंजेंसी प्रोसीजर्स तैयार की गईं। मिशन मंगलयान ने ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी और विमान में निर्णय लेने संबंधी कार्यों में मूलभूत सुधार किए ताकि तत्काल जमीनी नियंत्रण के बिना स्थितियों का समाधान किया जा सके। साथ ही अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को भी उन्नत किया जा सके। मंगलयान की सफलता का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जैसे मास्टरी ऑफ इंटरप्लैनेटरी स्किल्स। 18 महीनों के भीतर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, लॉन्च और स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए हाईली कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन ने मजबूत मिशन इंजीनियरिंग स्किल्स को प्रतिबिंबित किया। प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन, एडवांस्ड स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के ऑपरेशनल वेरिफिकेशन से 2030 के दशक में अत्यधिक सक्षम मंगल मिशनों की नींव रखी जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक लैंडिंग और आइटिनरेंट मील के पत्थर स्थापित करने का प्रयास शामिल होगा। स्पेस प्रोब्स को प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रयान 2, आदित्य L1, शुक्रयान 1 आदि जैसे प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी को बढ़ावा मिशन का परिणाम वैश्विक ग्राहकों के लिए भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की प्रूवन रिलायबिलिटी को उजागर करेगा, साथ ही अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और घरेलू निजी अंतरिक्ष उद्योग दोनों को उत्प्रेरित करेगा। लागत में कमी, सीमित इंजन फायरिंग और ईंधन, वजन आदि के लिए अनुकूलन का उपयोग करके आर्थिक रूप से मिशंस एग्जीक्यूटेड 4.5 बिलियन रुपीस ने कंटेम्पररी नासा माविन ऑर्बिटर की 10 गुना अधिक कीमत के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। ग्लोबल लीडरशिप। भारत मार्स एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने में अन्य एजेंसियों की नकल करने के बजाय विकासशील देशों के बीच नेतृत्व की स्थिति में है। मंगल ग्रह पर यात्रा करने में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाली अंतरिक्ष एजेंसियों की विशिष्ट श्रेणी में प्रवेश से ग्लोबल रेप्यूटेशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 1965 में पहली सफल उड़ान के बाद से कई अंतरिक्ष एजेंसियां सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक पहुंच चुकी हैं, जैसे मार्स एक्सप्रेस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2003। यह मंगल ग्रह पर पहला यूरोपीय मिशन था और जिसे मीथेन और अमोनिया के प्रूफ मिले। क्यूरियोसिटी, नासा 2011। इस रोवर ने जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का विश्लेषण किया और पाया कि प्राचीन झीलों में जीवन हो सकता था। वह अभी भी मंगल ग्रह पर सक्रिय और गतिशील है। मेविन, नासा 2013। यह मंगल ग्रह की परिक्रमा कर वायुमंडल और जलवायु इतिहास का अध्ययन करेगा। वह अभी भी परिचालन में है और उसने रोवर्स से डेटा रिले करने में मदद की है। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, रूस 2016। उसने मीथेन जैसी वायुमंडलीय गैसों का अध्ययन किया और उसने रोवर्स से डेटा रिले किया, मंगल ग्रह पर परिचालन किया और असामान्य रूप से उच्च मीथेन स्तर का पता लगाया है। इनसाइट लैंडर, नासा 2018। यह जियोसाइंस मिशन मंगल ग्रह पर साइस्मिक एक्टिविटी का आकलन कर रहा है और मंगल की सतह पर कार्यरत है और उसने अब तक 500 से अधिक मंगल भूकंप दर्ज किए हैं। होप मार्स मिशन यूएई 2020। यह अरब देश द्वारा पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है और एटमॉस्फेरिक अध्ययन कर रहा है। 2021 में उसने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। चनवेन-1 चाइना 2020। यह चीन का पहला स्वतंत्र मंगल मिशन है जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। 2021 में लैंडिंग के बाद रोवर झुरोंग मंगल की सतह पर सक्रिय हो जाएगा।
मार्स 2020 परसेवेरेंस रोवर नासा यह जीवन के प्राचीन संकेतों की तलाश करेगा। यह इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर ड्रोन ले जाएगा और मंगल ग्रह पर परिचालन करेगा। उसने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को रिकॉर्ड किया गया और इंजेन्युइटी ने अपनी उड़ानें पूरी की। अब मंगलयान 2 मिशन मंगल ग्रह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है और यह लाल ग्रह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 4 पेलोड ले जाएगा। इन पेलोड में शामिल हैं द मार्स ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट MODEX, रेडियो ऑकल्टेशन RO एक्सपेरिमेंट, एनर्जेटिक आयन स्पेक्ट्रोमीटर EIS and Langmuir Probe and Electric Field Experiment LPX। यह अध्ययन मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट एंड इंटरप्लैनेटरी डस्ट पर केंद्रित होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हां तो प्लीज इसे लाइक, शेयर करिए और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं और कृपया हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।